नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो हर बार खुद को विश्व शक्ति कहता है, लेकिन हकीकत में बार बार खुद को वैश्विक मजाक का केंद्र बना लेता है, पाकिस्तान। IMF ने पाकिस्तान को झूठ पकड़ते हुए 11 अरब डॉलर का हिसाब मांग लिया है। अब सवाल ये, आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी हो या सोशल मीडिया पर दावे, हर बार दुनिया हंसती है क्योंकि उसके झूठ ज्यादा देर तक टिकते नहीं। हालिया मामला है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेटा मैनिपुलेशन का, यानी अपनी आर्थिक हालत को अच्छा दिखाने के लिए झूठे आंकड़े पेश करना। मामला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान से सवाल किया है कि उसके ट्रेड डेटा में 11 बिलियन डॉलर की गड़बड़ी क्यों है। हाँ, पूरे 11 अरब डॉलर। मतलब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े आपस में मेल नहीं खा रहे। IMF की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने इंपोर्ट डेटा को घटाकर दिखाया ताकि ऐसा लगे कि देश का करंट अकाउंट सरप्लस में है। अब ये करंट अकाउंट सरप्लस क्या खेल है? सरल शब्दों में समझिए, जब किसी देश की एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होती है तो वो सरप्लस में आता है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ जादू दिखाया। असल में इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसने आधे ही रिपोर्ट किए। उदाहरण के तौर पर, अगर पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर का माल बाहर से मंगाया तो उसने IMF को बताया सिर्फ 5 अरब डॉलर का। नतीजा, IMF को लगा कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट तो 2.1 बिलियन डॉलर सरप्लस में है, और पाकिस्तान सरकार ने तुरंत इसे 14 साल में पहली बार की ऐतिहासिक उपलब्धि बता दिया। IMF की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? IMF ने अपने पेपर में लिखा कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेक्टर इंडिकेटर्स यानी बाहरी वित्तीय स्थिति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। IMF ने कहा कि इस झूठे डेटा की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी का दावा पूरी तरह फेक है। ये झूठ अब जाकर पकड़ा गया है, क्योंकि IMF को लगा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लगातार घाटे में थी, वो अचानक कैसे मिरेक्युलसली मुनाफे में आ गई। पाकिस्तान का बहाना क्या है? IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी अफसरों ने माना कि डेटा इनकम्प्लीट था, कुछ इंपोर्ट फिगर्स मिसिंग थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब एक कमेटी बनाई है जो इन गैप्स को आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन सच्चाई ये है, IMF पिछले कई महीनों से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा था, पर पाकिस्तान इसे पब्लिक करने से घबरा रहा था, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो पाकिस्तान की जनता को पता चल जाता कि उनकी रिकवरी स्टोरी असल में एक फर्जी कहानी है। IMF और अमेरिका दोनों नाराज। IMF की रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। 21 सितंबर की फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में US ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा खर्चों का कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। यानी अब न केवल IMF बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान की झूठी रिपोर्टिंग से तंग आ चुका है। भारत का रुख। भारत कई बार कह चुका है कि IMF को पाकिस्तान को बिना गहराई से जांचे बेल आउट नहीं देना चाहिए। भारत ने हाल ही में IMF के वोट में भी अब्सटेन किया, मतलब पाकिस्तान को लोन देने के पक्ष में वोट नहीं किया। भारत का तर्क साफ है, जो देश आतंकवाद को फंड करता है और डेटा में फर्जीवाड़ा करता है, उसे इंटरनेशनल फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की हालत अब कितनी खराब है? IMF ने पिछले साल पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया था, लेकिन अब IMF पूछ रहा है, भाई ये पैसा गया कहाँ? बिना जवाब के अब नया लोन मिलना मुश्किल है, और पाकिस्तान की सरकार अब फ्लड लॉसेस का बहाना बना रही है ताकि IMF से थोड़ा और राहत पैसा निकल सके। इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर? IMF की ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक शर्मिंदगी भी है। अब जब भी पाकिस्तान इंडिया की निंदा करता है, दुनिया के देश उसे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हर बार झूठ बोलकर उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। इंटरनल हालात भी बिगड़ रहे हैं। बलूचिस्तान, KPK और POK में पहले से ही मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जेन जेड रेवोल्यूशन यानी नई पीढ़ी का विरोध अब सिंध और पंजाब तक फैलने लगा है। जब एक देश अपने ही लोगों को डेटा और सच्चाई में धोखा देता है तो क्रांति आना तय है। निष्कर्ष, IMF की यह रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए रियलिटी चेक है। अब न सिर्फ उसकी इकोनॉमी एक्सपोज हुई है, बल्कि उसकी पूरी गवर्नेंस पर भी सवालिया निशान लग चुका है। कह सकते हैं, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, बट नाउ ऑल्सो द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। तो दोस्तों, यही थी पाकिस्तान की ताज़ा इकोनॉमिक कॉमेडी। देखते हैं आगे IMF पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेता है, या फिर वही पुराना खेल झूठ, उधारी और ड्रामा चलता रहेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो जुड़े रहिए गीतानंदन एकेडमी के साथ, जहां हम दुनिया की सबसे जटिल खबरों को सबसे सरल हिंदी में समझाते हैं।
जय हिंद।